नमस्कार। चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। एज पर डिस्कशन हमें जो है बेसिक मैथमेटिक्स का डिस्कशन शुरू करना है। अभी बेसिक मैथमेटिक्स मतलब एकदम सिंपल बातें हैं जो आपको सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई है एंड जो हमारे फिजिक्स के लिए एकदम इसेंशियल है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन मेनी टाइम्स ऑब्जर्वेशन होता है कि ये बेसिक कैलकुलेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए जो है हम यहाँ पे बेसिक मैथ्स का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पहले कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड पार्ट कवर करेंगे एंड उसके बाद में जो भी अलजेब्रा ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो, ग्राफिकल स्ट्रक्चर हो, वो सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक पार्ट से, दैट इज फ्रॉम एडिशन। अब एडिशन के बारे में अगर देखेंगे तो सबको मालूम है एडिशन कैसे की जाती है, लेकिन मेनी टाइम्स क्या होता है कि अगर इस तरह का नंबर आ रहा है जिसमें आपको एडिशन करने के लिए बोला जा रहा है, तो इस टाइप के एडिशन करते टाइम कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता है और बाकी सब लोगों को तो मालूम ही है, वैसे कुछ बड़ा इशू नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा नंबर दिया जाता है जिसमें हमें एडिशन करनी है या फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, और दोनों भी केस में हम एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वहां पे अगर डेसिमल पॉइंट दिया जाता है, डेसिमल अगर वहां पे इन्वॉल्व है, तो हमें बस एक रूल फॉलो करना पड़ता है। जब भी हम इनको रीअरेंज करेंगे तो हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये 0.024 था, नीचे के नंबर का डेसिमल एग्जैक्टली नीचे लेंगे तो राइट साइड में बचा 0.4, लेफ्ट में बचा 2.3, इनको हमें ऐड करना है, तो इनकी एडिशन बनेगी 23.064। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, जैसे कि आपको बोला है 0.045 माइनस 37.95, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो अब एक रूल तो समझ में आ गया, एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों केस में हमें क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और फिर बाकी टर्म्स को अरेंज करना है। जब भी अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते टाइम जो भी लार्ज नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर करेंगे तो उसके बाद जो आंसर आता है तो हमें क्या करना है, साइन देना है जो लार्ज नंबर का होता है। ठीक है, आई नो बहुत बेसिक चालू है, सबको आता है, लेकिन फिर भी शुरू यहाँ से करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसकी सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 37.95 लिखेंगे एंड छोटा नंबर नीचे लिख देंगे, माइनस ये बनेगा 0.045, ऊपर कुछ नहीं मतलब जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी जनरल सब्ट्रैक्शन की जो आपके बेसिक रूल होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसको फॉलो करेंगे। तो ये 0 माइनस 5 ये बनेगा 5, यहाँ पे 5 माइनस 5 बनेगा 0, 9 माइनस 0 9, 7 माइनस 0 7, 3 माइनस कुछ नहीं है तो ये 3 रहेगा। ठीक है, तो 37.905, लेकिन दोनों में एक्चुअल जो क्वेश्चन दिया गया था बड़ा नंबर 37 था जिसका साइन माइनस था, इसलिए हमें ये माइनस 37.905 इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्लियर है फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको? यस नो? ये गैलेक्सी A21 रीनेम योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट। अभी और एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि हमें इसका हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम यूज करना पड़ता है कि जैसे a⁻m इंटू a⁻n, मतलब दो नंबर है उनका अपन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, और उनके मल्टीप्लीकेशन में जो बेस है वो सेम है, तो बेस सेम है, क्वांटिटीज में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हमें उनकी पावर को ऐड करना पड़ता है, मतलब ये बनता है a⁻m+n। यानी कि देखो आपको बोला है 10⁻20 है इंटू 10⁻−40 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम है तो पावर की एडिशन करनी पड़ेगी। बेस 10 है तो 10 सेम रहेगा, अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे -40 है, सब्ट्रैक्शन का सेम रूल अप्लाई करेंगे तो 40 में से 20 गए, ये बचेंगे 20, बड़े नंबर का साइन देना है, मतलब ये माइनस साइन यहाँ पे देंगे तो 10 बना -20। अब उसी तरह से 10⁻23 इंटू 10⁻−57 ऐसे आ रहा है, बोलो क्या होगा आंसर?
ऑडियो नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ऑडियो वीडियो नॉट क्लियर। अभी क्लियर है क्या? यस सर। यस ओके, जस्ट Recording in progress. आउटसाइड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है क्या? चलो, ये 10 टू द पावर माइनस 34 आ गया सबका? ओके। उसी तरह से और एक रूल होता है कि अगर a रेज टू m है अपॉन a रेज टू n है, तो डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में आता है तो उसके पावर का साइन रिवर्स हो जाता है और ये बनेगा a रेज टू m माइनस n। ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन करना है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करना है, बस इतना सिंपल है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 की पावर 5 है एंड डिनोमिनेटर में 10 की पावर -3 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 10 की पावर 5 एज इट इज रखते हैं, -3 जब ऊपर आता है वो बनता है +3 एंड उसके बाद में बेस से में पावर की एडिशन करेंगे तो ये बनेगा 5 + 3 यानी 8। इस तरह से ये सिंप्लीफाई किया जाता है एंड इसके सिमिलर इनके साथ और एक रूल होता है जिसमें हमें अगर a रेज टू m एंड होल रेज टू n इस तरह का डेटा अगर दिया है a रेज टू m इंटू n, तो इसको अपन बोलते हैं कि पावर की पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो पावर की पावर का अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, देखो 10 रेज टू पावर 2 है, उसकी पावर -3 है, तो पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है यानी 2 इंटू -3 बनेंगे -6। अगर आपको 10 रेज टू पावर 4 दिया है, उसकी पावर -6 है, तो 10 की पावर बनेगी -24। 10 रेज टू पावर 23 रेज टू -2 है इंटू 10 रेज टू पावर 4 है डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 18 है। चलो करो पटकन आप, क्या होगा, पहले 23 का डबल 46 प्लस 4 50 माइनस 18 32 यस सर। 10 रेज टू 30। ठीक है, नेक्स्ट 10 रेज टू पावर 2 रेज टू -4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू 3। सिंप्लीफाई दिस नाउ, कितना आएगा, -8 प्लस 12 प्लस 3, ऊपर जाके -3 होने वाला है, तो 12 - 8 4 4 - 3 1, यानी ये बनेगा 10 रेज टू पावर 1 एंड 10 रेज टू पावर मतलब कितना होता है, 10 रेज टू पावर 1 मतलब 10। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि 3 रेज टू 5 है इंटू 3 रेज टू 9 है, तो अब इनको कर सकते क्या ऐड 9 और 5 को? यस नो? यस कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो ये बनेगा 9 + 5 यानी 3 रेज टू 14। फिनिश। ठीक है, तो एकदम बेसिक रूल हमने यहाँ पे देखे अभी कि अगर क्वांटिटीज में मल्टीप्लीकेशन है पावर की एडिशन करो, डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन करो, पावर की पावर का क्या है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, अभी उसके सिमिलर और एक कंसेप्ट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है जिसको अपन बोलते हैं डेसिमल शिफ्टिंग। अब डेसिमल शिफ्ट करते टाइम एकदम सिंपल रूल होता है, देखो फिर से, कि जो भी डेसिमल अपन शिफ्ट करते हैं उसको अपन ऊपर या नीचे अप एंड डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते,
हमें एक तो उसको राइट में शिफ्ट करना पड़ता है, नहीं तो लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ता है। अब डेसिमल अगर किसी भी नंबर में अगर राइट में शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो उससे देखो क्या होगा, नंबर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, हम देखते हैं। जैसे आपको एक नंबर दिया है 2.5, तो ये 2.5 को अगर मैं 25 कर दूंगा, अब 25 करने के लिए मैंने डेसिमल को राइट में शिफ्ट किया है, मतलब ये डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो ये 25.0 बनेगा। क्लियर है सबको? Yes. तो नंबर की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? 2.5 का 25 बना, बढ़ गई। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इनटू जितने डिजिट से डेसिमल को शिफ्ट किया था उतना नंबर लेना पड़ेगा 10 की पावर। एंड अगर राइट में लेके जा रहे हैं, मतलब नंबर की वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए हमें साइन देना पड़ता है निगेटिव। उसी तरह से अगर लेफ्ट में लेके आएंगे तो नंबर की वैल्यू कम होती है, तो वैल्यू मेंटेन रखने के लिए हमें 10 की जो पावर है उसको देना पड़ेगा पॉजिटिव। तो इसी 25 को अगर मैं 0.00025 ऐसे लिखूं तो मुझे 10 की पावर क्या लिखनी पड़ेगी इसके साथ? देखो क्या होगा, सिर्फ डेसिमल यहाँ पे था, शिफ्ट हो रहा है बाय 1 2 3 4 5 डिजिट, तो यहाँ पे 10 की पावर 5 लिखनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग इट? Yes. रूल तो सिंपल है, डेसिमल लेफ्ट में गया तो ये 5 प्लस रहेंगे। यानी कि अगर मैं इस 10 की पावर प्लस 5 को, ठीक है दूसरा एग्जांपल लेता हूं और क्लियर हो जाएगा। आपको अगर 0.000040 ऐसे नंबर दिया है और बोला है कि 10 की पावर 8 है, तो ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका रिवर्स स्टेटमेंट ऐसे होता है कि अगर 10 की पावर प्लस है तो आई कैन शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स राइट। लिख के देता हूं कि इफ 10 की जो पावर है, 10 की जो पावर है x, अगर ये पॉजिटिव है देन जो डेसिमल होगा वो शिफ्ट हम कर सकते हैं टुवर्ड्स राइट, ठीक है। एंड अगर इफ 10 की पावर अगर -6 मतलब निगेटिव है, तो उस केस में डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। अब यहाँ पे +8 है या -8 ही है? Plus. +8 है, यानी अपन डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट में या लेफ्ट में? Right. बाय हाउ मेनी डिजिट? 8। तो 8 डिजिट से शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये नंबर बनेगा 40। तो ये 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 40.00? बोथ आर सेम और डिफरेंट? Yes. Yes, sir. Same. ओके ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको दिया है कि 25 इंटू 10⁻⁻4 है, तो मुझे अगर यहाँ पे 10 की पावर नहीं चाहिए तो क्या करना होगा, आई हैव टू शिफ्ट डेसिमल बाय Left side. 4 डिजिट, और कहाँ पे, लेफ्ट में। अब ये 25 में डेसिमल तो है ही नहीं, कहाँ पे ढूंढे इसको? अगर डेसिमल नहीं दिया है तो जहाँ पे नंबर खत्म होता है वहां पे डेसिमल लेना पड़ता है, ठीक है। तो 25 को अपन लिखेंगे 25.00 इंटू 10 की पावर -4। डेसिमल 4 डिजिट से शिफ्ट होगा कहाँ पे, राइट या लेफ्ट? Left side, sir. तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, तो और 2 डिजिट नहीं है तो हमें यहाँ पे 2 जीरो अरेंज करने पड़ेंगे, ये बना 0.0025, ठीक है। ये लगता है सिंपल, लेकिन ये कंफ्यूज करता है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको थोड़ा सा आप केयरफुली लर्न करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? तो आज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको लर्न करनी ही है, उसका ऑप्शन नहीं है। कल मॉर्निंग तक वॉइस नोट्स मुझे उसके चाहिए, और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कंपलसरी है, कुछ नहीं किए तो भी चलेगा, मैं साइमल्टेनियसली आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें फिजिक्स में, मतलब कल के कल रिक्वायर्ड नहीं होंगे, लेकिन पूरे 2 साल में या फिर 10 महीने में या फिर 4 महीने में जो भी अपन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक में कहीं ना कहीं इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको अभी से अगर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया तो बाद में मतलब ऐसे लगेगा कि मालूम है, रिस्पेक्टिव टॉपिक में जब भी कंसेप्ट आएगी आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट अभी से प्रिपेयर रहेगा तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्यूई की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप के इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और क्वाड्रेटिक अगर इसको बनना है तो यहाँ पे जो x है, ये x को अपन बोलते हैं एज ए वेरिएबल, एंड a b एंड c ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी ए बी सी जो है वो कंपलसरी नंबर के फॉर्म में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ए सिर्फ नॉन जीरो चाहिए, बाकी जीरो हो गए तो चलेगा, क्योंकि अगर ए नॉन जीरो हो गया तो x की पावर 2 नहीं रहेगी, मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब भी इस क्वाड्रेटिक का हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं, अब 1D में ही आगे बहुत ज्यादा आने वाला है, और कुछ टॉपिक में भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक का जब भी हमें इसके रूट्स फाइंड करने होते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि इसके दो रूट्स है, एक अल्फा है एंड एक बीटा है, और ये रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अल्फा हो या फिर बीटा हो इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। मतलब फॉर्म कुछ भी चेंज हुआ, हमें हर बार क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ उसको कंपेयर करना है, एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, मुझे इसके रूट चाहिए, कर सकते हैं कैलकुलेट। चलो एवरीवन हैव टू ट्राई, कम ऑन फास्ट। आता है सबको, आई नो, ट्राई करो, हुआ गलत तो हुआ, देखेंगे। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलती है कि यहाँ पे ए दिया है 10, बी दिया है -5, सी दिया है 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, बी हमारा पहले से माइनस है, तो माइनस इंटू -5 बनेगा +5, प्लस और माइनस रूट में बी का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब -5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए है 10, सी है 2, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 4 बनेगा 80, तो ये आ रहा है 25 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 10, तो ये बनेगा डिनोमिनेटर में 20। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 5 प्लस और माइनस रूट में माइनस ऑफ हाउ मच 55 55 डिवाइड बाय 20। अब यहाँ पे रूट में -55 आ गया, इसका मतलब है क्या, ये ऐसे कुछ देखा है क्या, निगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट में, तो उसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी। वो इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है ना। तो इमेज नंबर आ गया, मतलब हमें ये स्क्वायर रूट की जो टर्म है वो हम एक तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे भी तो भी वो कुछ वैल्यूएबल नहीं होगी, वो कंसिडरेबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस रूट वाली टर्म को छोड़ देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है 5/20, वो रूट हमें यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो सिमिलर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, 10x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 40 इक्वल टू 0। नाउ फाइंड रूट फॉर दिस। फिर से क्या करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे तो ए बना 10, बी बना 20, सी बना 40, तो माइनस बी मतलब ये बनेगा -20, प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 400, माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी, तो 40 इंटू 10 400, 400 इंटू 4 मतलब 1600, ठीक है। तो अगेन आपको सेम टर्म आ रहा है 20, स्क्वायर रूट में क्या आएगा, फिर से इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब रियल आना चाहिए बहुत देर के बाद, चलो ट्राई करो इसके रूट। सर ते इमेज नंबरला सॉल्व कसं करायचं? इमेजिनरी नंबर जो आता है ना रूट में, तो ये स्क्वायर रूट हमें कंसीडर ही नहीं करना पड़ता, इसको छोड़ देंगे और बाकी जो बचता है उसको कंसीडर करेंगे। जैसे प्लस और माइनस के आगे की टर्म हम कंसीडर ही नहीं करते, तो ये -20/20, तो -1 आ जाएगा रूट। यहाँ पे हो. क्या 5/20, तो इसको 1/4 कंसीडर करना पड़ेगा। चलो अब ये सॉल्व करो। फिर से क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
तो ए आ रहा है 10, बी आ रहा है -2, सी आ रहा है 3। तो फिर से यहाँ पे -b मतलब ये बनेगा 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ b² मतलब 4 माइनस, एक मिनट, हाँ, ये जो है ना -20 ले लो इसको, तब जाके ये रियल रूट लेके आएगा, ठीक है। तो ये बना 20, तो -20 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आएगा ये 400 माइनस 4 इंटू ए 40, 40 इंटू 3 मतलब ये बनेगा 120 डिवाइडेड बाय बना 20। तो अब सिंप्लीफाई करते टाइम 20 20 कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऊपर एडिशन है ना, तो ये बनेगा 20 प्लस और माइनस 400 माइनस 120 यानी रूट ऑफ हाउ मच 280। 280। अब ये 280 आ गया रूट में, तो 280 का स्क्वायर रूट तो हमें मालूम नहीं, लेकिन रूट ऑफ 289 कितना होता है? 17। एंड रूट ऑफ 256 कितना होता है? 16। मतलब ये रूट ऑफ 280 जो है वो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। हम अप्रोक्सीमेटली उसको 17 ले सकते, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ठीक है। नहीं तो एग्जैक्ट लेना है तो इसको 16.8 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 20। अब करो एडिशन, कितना आएगा 36.8 डिवाइड बाय 20। तो अप्रोक्सीमेटली योर आंसर विल बी 1.34। आ रहा है 1.34? यस नो? आवाज आ रही है देवेश? आ रही है सर। ये आ गया 1.34। 1.84 8 आ रहा सर। हाँ, तो वही मैं 4 बार पूछ रहा हूँ ना, आप सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे, हाँ कहाँ मिला रहे वो देखना है मुझे, ठीक है। क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हमें 36.8 डिवाइड बाय 20 दिए, तो आई कैन राइट इट एज 3.68 बाय 2। तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 8, ये बनेगा 4, 1.84 है। क्लियर अब? Yes. तो इससे रिलेटेड आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। अभी ये तो सॉल्व किया हमने। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो दो रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक्स में, तो इनकी सम कितनी आती है? ये आती है इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए। अगर वहां पे प्रोडक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा इंटू बीटा आता है सी बाय ए। लेकिन इस मेथड का यूज करके हम फिजिक्स में कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। हमें लगता है कि जल्दी आएगा, लेकिन ये कंज्यूम करता है। बस एक क्रॉस चेक वेरीफाई करने के लिए कहीं पे कंडीशन आ गई तो आप इसको मतलब यूज कर सकते हो, बट ये मेथड में कभी सजेस्ट नहीं करता। मालूम होगी ना, स्कूल में यही मेथड भी, ये मेथड पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वाड्रेटिक जो है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं इस मेथड से। अब होता क्या है, बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है डी। अब डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4AC. 4ac, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो पूरा क्वाड्रेटिक के मतलब रूट्स फाइंड करने की पूरी प्रोसेस भी अपन कंप्लीट नहीं करेंगे। कुछ कंडीशन यहाँ पे अगर हमें समझ में आ गई तो उससे भी हम कंक्लूजन बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट्स रहेंगे, और वो दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, बट रियल रहेंगे। अगर आपको बोला जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, इसका मतलब रूट्स तो रियल रहेंगे लेकिन इक्वल रहेंगे दोनों भी रूट्स। एंड अगर आपको बोला जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 है, तो उस केस में जो भी रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रहेंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है। तो मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट जो है अपन डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1D में आपको याद होगा कंडीशन आती है ना, क्वेश्चन दिया जाता है हमें क्वाड्रेटिक मिलता है,
तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को ओवरटेक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये कंडीशन हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ये डिस्क्रिमिनेंट को कंपेयर करके वहां पे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके रूट्स कैसे निकालना, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना एंड रूट का नेचर क्या होगा, ये कंक्लूड करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको काम में आ सकती है, ठीक है। जब रिस्पेक्टिव टॉपिक आने वाला है तब हम इसको अगेन कंसिडर करने वाले ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी इसका एक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। अभी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हमें रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि सर्कल है, ये आ गया सर्कल। लेक्चर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को सर्कल के एरिया का फॉर्मूला याद नहीं आता है, ठीक है। सर्कल है तो उसकी रेडियस है आर, तो यहाँ पे इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी रेडियस अगर आर है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एंड अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर दिया है तो डायमीटर इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ आर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को अगर आर को डी के फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना पड़ेगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। एंड सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है, कितना होता है सरकमफरेंस, 2 पाई 2 पाई या फिर पाई डी, ठीक है। अभी सर्कल का तो मालूम था, उसमें कोई मतलब बड़ा इश्यू नहीं था, लेकिन अगर आपको किसी एप्लीकेशन में ग्राफ दिया है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है और ग्राफ में दिख गया इलिप्स, ठीक है, ये आ गया इलिप्स। अब ये इलिप्स जो है इसमें दो कंडीशन होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो यहाँ से पास होगी और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो इस तरह से पास होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए मेजर एक्सिस, एंड यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन है इसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए माइनर एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस होता है ए एंड ये जो डिस्टेंस है बी, ये इनका हाफ होता है, आधा होता है, इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस, देन बी का मतलब सेमी छोटा है इसलिए माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट अगर आपको इंफॉर्मेशन दी है तो इस केस में जो इलिप्स है उसका सरकमफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। एंड अगर हमें इलिप्स का एरिया कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। इलिप्स अगर ग्राफ के फॉर्म में आ रहा है तो उस टाइम पे ये फॉर्मूले हमें काम में आने वाले हैं, ठीक है। अब इलिप्स के बाद में अगर आपको बोला जाता है कि एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको अपन कंसीडर करेंगे एज ए स्फीयर, ये स्फीयर दिया है आपको, ठीक है ना, इसे भरा हुआ दिख रहा है, भरी हुए मतलब ये स्फीयर हो गया। अगेन स्फीयर की रेडियस आपको आर बोली है, तो स्फीयर की केस में जो सरफेस एरिया होता है इसका स्फीयर का वो होता 4 है पाई कितना, आर स्क्वायर वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड यहाँ पे अगर इसकी वॉल्यूम चाहिए तो 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर का क्यूब। उसके बाद में अगर आपको सिलेंडर बोला गया है, यह आ गया आपका सिलेंडर, सिलेंडर में उसकी हाइट हमें दी है एज h एंड इसकी रेडियस बोली गई है एज r। तो यहाँ पे सिलेंडर की केस में जो कर्व सरफेस है उसका एरिया है वो होता है 2 पाई r इंटू एच। कर्व सरफेस का एरिया मतलब ये इतने पोर्शन का एरिया। देन यहाँ पे जो सर्कुलर एंड या फिर फेस दिख रहा है ना, उसको अपन फेस बोलेंगे सिलेंडर का,
उसका अगर हमें एरिया कैलकुलेट म्यूट म्यूट आवाज बंद करा. नाही नाही, 1 मिनिट आम्ही क्लास पाहतो. और कोई है? म्यूट कर लो बेटा. हर्षल. ठीक है. तो अगर सिलेंडर का फेस हमें दिया जा रहा है एंड उसका अगर एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो अलग से एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. मतलब डिपेंड करता है कि सिलेंडर का आपको एरिया कौन सा पूछा है. सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया बोलेंगे तो वो 2 पाई आर इंटू एच है. अगर आपको बोला जा रहा है कि उसके फेस का एरिया भी कंसिडर करना है तो उस केस में हमें पाई आर स्क्वायर ये एरिया लेना पड़ेगा, है ना. फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे अपन इलेक्ट्रिक का तब हमें ये सिलेंडर के एप्लीकेशंस वहां पे देखने हैं. ठीक है. तो अगर आपको बोला जा रहा है कि टोटल एरिया कैलकुलेट करना है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो टोटल एरिया होगा वो बनेगा कर्व सरफेस का एरिया प्लस इधर की फेस का पाई आर स्क्वायर प्लस इधर की फेस का पाई आर स्क्वायर. तो ये बनेगा 2 पाई आर का स्क्वायर. इनको ऐड कर सकते हैं क्या? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर, ऐसे कुछ लिखूं क्या? कर सकते क्या एडिशन डायरेक्ट? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? हमें कॉमन लेना पड़ेगा. यहाँ पे भी 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में कौन बचा? h. यहाँ पे कौन बचा? r. तो 2 पाई आर इन ब्रैकेट बना h प्लस आर. एंड अगर हमें सिलेंडर की वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच. अगेन मीनिंग वही है, h मतलब हाइट, r का मतलब रेडियस. अब ये सिलेंडर के फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करके अगर आपको ज्योमेट्रिकल शेप दी जाती है, दैट इज अबाउट कोन. सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मैकेनिक्स में जब पढ़ेंगे तब इसके एप्लीकेशन हमें देखने हैं. कोन, ये आ गया कोन. अभी कोन मालूम तो है ना सबको? कोन कौन है? ठीक है. ये हो गई उसकी रेडियस, ये हो गई कोन की हाइट h, और यहां से यहां तक ये बन गई लेंथ. ठीक है. उसको स्लैंट लेंथ बोलते हैं या फिर इन जनरल लेंथ बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इस तरह से अगर आपको कोन दिया है तो इस कोन का जो बेस है, एरिया ऑफ बेस, तो ये बेस का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर. क्योंकि ये सर्कुलर बेस है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आ गया. ठीक है. एंड सर्कुलर फेस को छोड़ के जो कुछ भी बचता है उसको बोला जाता है लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया. और ये लैटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एंड इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हम अगर लेंथ दी डायरेक्टली तो पाई आर एल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड आर एंड एच दिया तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ठीक है. जो सिंपल लगता है वो फॉलो करो, दोनों फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं. ठीक है. या फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ेगी, अगर पाई आर एल लर्न करेंगे तो आपको यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट करके पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ठीक है. एंड अगर हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले जैसे दोनों एरियाज को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. अगर ये दोनों एरिया की यहाँ पे एडिशन करेंगे तो अगेन फिर से ये बनेगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर इंटू एल. तो अगर यहाँ पे पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में फिर से क्या बचेगा? आर प्लस एल, या फिर इस एल को हम रिप्लेस कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से. टोटल एरिया. एंड अगर हमें कोन की वॉल्यूम चाहिए तो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है. कितने हो गए? 5. ठीक है. तो आज के लिए आपको ये ज्योमेट्रिकल शेप एंड उनके एरिया वॉल्यूम के 5 ही फॉर्मूले लर्न करने हैं. रिमेनिंग जो आएंगे इससे रिलेटेड वो आप कल के लेक्चर में करेंगे. ठीक है. तो ज्यादा वर्क नहीं है, सिंपल टास्क दिया जा रहा है. आपको क्या करना है, लेक्चर के बाद जो मालूम था अच्छी बात है, जो मालूम नहीं था वो लर्न करना है. एंड मॉर्निंग से पहले इंडिविजुअली पर्सनली मेरे नंबर के ऊपर जो आंखें बंद करके ये सारे फॉर्मूले जो याद आएंगे वो सेंड करने, जिसको अपन वॉइस नोट्स बोलते हैं. गॉट इट? यस सर. अब ज्योमेट्री कुछ हो गई, कुछ अलजेब्रा को देख लेते हैं. तो अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले ये तो मालूम ही सबको. a प्लस बी का होल स्क्वायर, a square plus 2ab plus b square. वेरी गुड. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर.
और इसका इसके साथ में हमें कभी यूज करना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कहीं पे आ गया तो और एक फॉर्म होता है, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू बी। उसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन सेम होता है, बस प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके एक्सपेंशन का फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखो यहाँ पे ये एडिशनल दिख रहा है आपको, लर्न करने के लिए एकदम इजी है। बस यहाँ पे 4ab का कंसिडरेशन है। कैसे कंसिडरेशन है? अगर यहाँ पे a प्लस बी है तो 4ab प्लस करो, अगर a माइनस बी है तो 4ab माइनस करो। ब्रैकेट के साइन तो इनवर्स रहेंगे, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस। ये तो सबको लर्न ही थे, मालूम ही थे, तो एफर्ट्स बस इसके लिए लेना है, ठीक है? मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? इतनी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं उसके इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि पूरा अच्छी तरह से ये लर्न होना चाहिए। कभी आ गया तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि आता नहीं है। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो इसका एक्सपेंशन होता है, बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ज्योमेट्री के 5, देन अलजेब्रा के ये 3 है ना। फर्स्ट लेक्चर है तो ज्यादा लोड नहीं देने वाला हूँ। तो ये सिंपल 3 फॉर्मूले ये आपको लर्न करने हैं। क्लियर? Yes. चलो, तो मॉर्निंग तक सबके वॉइस नोट्स मिल जाएंगे। मुझे क्या भेजना है समझ में आ रहा है सबको? वॉइस नोट्स मतलब क्या? व्हाट्सअप ओपन केलं, त्यामध्ये एक माईकचा सिंबल दिसतो, त्याच्यावर हात ठेवायचा आणि बोलना शुरू कर देने का। बोलने का क्या, जो अभी लेक्चर हो गया एंड जो मॉर्निंग के लेक्चर में थे रिस्पेक्टिव, मॉर्निंग का लेक्चर का एंड अभी के लेक्चर का जो पार्ट प्रिपेयर हो गया, वो प्रिपेयर करने के बाद आपको कितना रिमेम्बर हो रहा है वो बस मुझे चेक करना है। इसलिए विदाउट चीटिंग, देख के नहीं करना है, बिना देख के आंखें बंद करके उसको आपको सेंड करना है। क्लियर? Yes, sir. तो those are present for electrostatics, they have to wait, and electrostatics को जो नहीं थे they can leave the meeting.